टू बी कंटिन्यूड फ्रॉम माई 7 to 10 AM रूटीन। जी हाँ, ये उसी का कंटिन्यू पार्ट है जो कि 11 AM से शुरू हो रहा है। 10 AM मैं नहाने चली गई थी और 1 घंटा अपना सारा नहाना, कपड़ा धोना, सब सुखा के आना, सारे काम करने में लग गई। फिर सारे ऊपर से जितने भी बर्तन थे वो नीचे लेकर आई और अभी मेरा कैमरामैन जो है वो है अर्नव शर्मा। जी हाँ, वही शूट करने में लगा हुआ है और मैं उसको बोल रही हूँ कि अंदर ही थोड़े ना घुसाएगा कम कैमरा तो वो इतना डीपली घुस के कैमरामैन बना हुआ है। फिर बस पूजा की और पूजा करने के बाद सारे काम स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि मम्मी नहीं है अभी, मम्मी मुझे एकदम से धोखा दे के चली गई है नानी के, और ये भी बोल दिया कि वो कल आएगी। मतलब 1 रात का बोल के गई थी, 2 रात बाद आएगी। सोचो, मैं रात में अकेले नहीं सो सकती, उसको पता है। मैंने उसको बोला तो बोलती है ठीक है, 1 रात की बात है, 1 रात मत सोना, ऐसे ही रह लेना, सुबह दिन में सो लेना। अभी दिन में मुझे पूरा टाइम भी नहीं मिला, सच्ची बताऊँ तो ऐसे आराम करने का थोड़ी देर के लिए मिला था, बट फिर नींद नहीं आई क्योंकि बच्चे थे, संडे था ना, इसलिए बच्चे थे तो रेस्ट भी नहीं कर पाई थी मैं ज़्यादा। और आपको तो पता ही है, जब बच्चे अगर सो जाएं तो सो लो, बच्चे नहीं सोए तो फिर मुश्किल है। तो बस देखो, बातों बातों में मेरी पूजा भी हो गई। और आज ना मम्मी बिल्कुल भी तुलसी ये सब रख के नहीं गई, और भोग लगाने के लिए मेरे पास तुलसी थी नहीं। तो पहले तो दही का भोग तो मैंने ऐसे ही लगा दिया कान्हा को, बोलती गई कि भगवान मान लेना क्योंकि मेरे पास तुलसी है नहीं। पता है तुलसी के बिना भोग नहीं लगता है, बट अब नहीं है, क्या करूँ, संडे था तो तोड़ भी नहीं सकती तुलसी, इसलिए थोड़ा सा मैंने कान्हा जी को इसी तरीके से मनाया। उसके बाद अनवी को मैंने भेज दिया था मम्मी जी के पास तुलसी लाने के लिए। तो बाद में जब खाने का भोग लगाया था ना, तब मेरे पास तुलसी आ गई थी। तो अभी ना मैं सबसे पहले तो, क्योंकि मैं गैस वैस सब साफ़ करके गई थी, क्योंकि पता था अगर मुझे कान्हा का भोग बनाना है, तो इसलिए यहाँ पे राइस में चढ़ा रही हूँ। आज मैं पालक पनीर बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए ही अभी बस तैयारी करूँगी। तो नाश्ता एक बार सबको करवा दिया था। अगर आपने मेरा फर्स्ट जो 7 to 10 AM का व्लॉग नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, उसमें मैंने सारा डिटेल में आपको ग्रीन जूस और नाश्ता सब बताया है। उसके बाद यहाँ पे लंच की तैयारी मैं करने लगी। तो पापा ने भी बोला कि मैं भी राइस ही खा लूँगा पालक पनीर के साथ, तो मेरे लिए भी रोटी मत बनाना, भले ही राइस ही बना ले तू ज़्यादा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो राइस बन ही रहे हैं तो कान्हा जी को भी इसी का भोग लगा दूँगी। तो सबसे पहले फिर मैंने सोचा कि जब तक मैं तैयारी करती हूँ तब तक राइस बन जाएंगे, फिर भोग लगा कर फिर लहसुन प्याज कर लूँगी। पहले भी लहसुन प्याज हो गया था तो पूरा किचन मुझे क्लीन करना पड़ा था इस वजह से। तो अभी पानी मैंने चढ़ा दिया था राइस के लिए, राइस धोकर इसमें डाल दूँगी और बस फिर मैं ना जो पालक है वो क्लीन करूँगी। अभी मेरा नाश्ता भी मैंने नहीं करा है, ऐसे ही लगी हुई हूँ, क्योंकि पहले भोग लगा के फिर मैंने सोचा कि लहसुन प्याज खा लूँगी तो फिर भोग भी कौन लगाएगा, तो इसलिए उसी के चक्कर में बैठी हुई थी। तो फटाफट से बस जल्दबाजी थी कि अभी बस राइस बन जाए तो मैं भोग लगाऊं कान्हा जी को, तो खुद भी अपने आप के भी भोग लग जाए तो वही चक्कर में बस फटाफट लगी हुई हूँ कामों के। और सच बताऊँ तो मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, मतलब टाइम नहीं था मेरे पास ऐसे कुछ भी और सोचने का, बट फिर भी मन नहीं लग रहा था मम्मी के बिना, पता नहीं क्यों। जबकि मैं कंटिन्यू जब से उठी ना तब से बस लगी ही हुई थी। और यहाँ पे देखो बेड भी कितना गंदा कर रखा है बच्चों ने, बट उसको भी झाड़ने का मेरे पास टाइम नहीं था कि एक बार मैं थोड़ा तैयारी कर लूँ खाने की, और क्योंकि भूख लग रही थी मुझे, तो इसलिए फिर ना बीच में ही पालक साफ़ करते करते ही मम्मी का फ़ोन आ गया और मम्मी ने बोला कि मैं आज नहीं आ सकती। पहले तो था कि वो शाम को आएगी, तो मैं खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है शाम को तो आ जाएगी एटलीस्ट, बट फिर फ़ोन आया कि मैं तो वहाँ पे बर्थडे है तो मुझे रोक रहे हैं तो मैं तो नहीं आ पाऊँगी, कल सुबह आ जाऊँगी पक्का। तो मैं रोने लग गई कि नहीं, मेरे को नहीं पता। तो अभी ना मैंने चेहरा नीचे ही कर रखा है क्योंकि मैं भी रो कर ही फिर क्लीन कर रही थी ये, क्योंकि बीच में ही मम्मी का फ़ोन आ गया था और पूरा मतलब रोना धोना हो रहा था मेरा कि मैं अब बस हो गया। और फिर यहाँ पे ना ये पालक के जो जड़ें निकली थी ना, मैंने सोचा चलो अब मम्मी नहीं आ रही कोई बात नहीं, बट अब यही तो लगा दे कम से कम मम्मी के गार्डन में। तो पहले की भी मम्मी की लगाई हुई थी, वो पता नहीं अर्नव ने ख़राब कर दिया क्या हुआ, वो लगी नहीं बाद में। जब मैंने बाद में मतलब
जब आ गई थी मम्मी के यहाँ से, उसके बाद मम्मी ने बताया कि मैंने जो लगाई थी ना वो तो लग गई थी, बट जो मम्मी ने लगाई थी ना वो नहीं लगे थे पालक। तो इस तरीके से ना वहीं पे मैंने बस ऐसे खुदाई करके और इन जड़ों को इसमें काट दिया। और फिर सारे पौधों को भी एक्चुअली पहले दिन मम्मी गई थी ना, उस दिन भी मुझे ध्यान ही नहीं रहा था पौधों को पानी देना, तो इसलिए मैं भूल गई थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ ये वाला काम भी कर लेते हैं, इनको पानी दूंगी तो पौधों को भी सबको पानी दे दूंगी। तो बस फटाफट से सारी जो जड़ें थी पालक की वो मैंने इस तरीके से लगा दी बीच में ही। आई नो बीच में ही है, ये थोड़ा साइड में लगाना चाहिए था हमको, बट पता नहीं यहीं पे लगा दी क्यों लगाई वो नहीं पता, बट यहीं पे मिट्टी मुझे थोड़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने यहीं पे इनको लगा दी। और फिर मम्मी ने भी यहीं पे लगा रखा था तो उन्हीं के पास मैंने लगा दिया इनको। फिर सारे पौधों में दिया पानी। और जब तक मेरे राइस जो हैं वो अभी तो बन रहे थे, और मैं एक्चुअली उनको ना भूल भी गई थी बीच में, क्योंकि इन कामों में लग गई ना, मेरे को याद ही नहीं रहा कि मैंने राइस भी चढ़ा रखे हैं। वो तो शुक्र है कान्हा जी का कि उनको जले हुए नहीं खाने थे तो उन्होंने जलाए नहीं, वरना तो जल ही जाते आज मेरे इन सारे कामों के चक्कर में। और बीच में ही देखो अर्नव, हाँ वो अमरूद के लिए बोलने लग गया था कि मम्मा मेरे को अमरूद काट दो। तो यहाँ पे उसका अमरूद कटिंग चल रही है कि चलो खा लो, क्योंकि ये अमरूद उसी दिन के हैं जब हम फजर लेकर आए थे, और ये ना बड़े बड़े और ज़्यादा पिंक हो गए। बट अब थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि अब शायद थोड़े मीठे हो गए होंगे, क्योंकि उस दिन तो बिल्कुल भी ये फीके से ही थे। तो ये लो अर्नव शर्मा के पिंक पिंक अमरूद, वो बड़ा खुश हो जाता है, संडे मना रहा है वो। तो चलो कान्हा जी को भोग लगा देते हैं फटाफट से। और आज अभी देखो मेरे पास तुलसी भी आ गई, तो शायद अब कान्हा जी खुश हो जाएं तो चलो कान्हा जी को पहले तुलसी लगा के और राइस खिलाते हैं। और यहाँ पे दही उनका रखा हुआ है पहले से ही, तो दही मैं ले जाऊँगी। और राइस जो है उनमें मैं घी और चीनी मिला के ले आई थी, क्योंकि दही मैंने पहले ही उनको खिला दिया था। मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था कि तुलसी मुझे मिल जाएगी, इसलिए मैंने सोचा था कि पता नहीं आज तो दही से ही या फिर बिना तुलसी के ही खाना खिलाना पड़ेगा। उसके बाद बस जो पालक था वो मैं ले आई और उसको अच्छे से क्लीन करा। तो पालक जो है वो क्लीन करने में ही मुझे 10 से 15 मिनट लग गए, क्योंकि हरी सब्जियों का यही होता है, अच्छे से वॉश करना होता है, अदरवाइज़ अच्छे से वॉश नहीं करोगे ना तो बस फिर तो पालक एक बार मैंने भिगोने के लिए छोड़ दिया कि इसकी जितनी भी मिट्टी है ना वो एक बार बैठ जाए, तब तक मैं अपना नाश्ता कर लूँ। तो ब्रेड जो है ना मैंने पहले ही बना के रख दी थी, मतलब सैंडविच बना के रख दी थी मेरे लिए, क्योंकि फिर मुझे पता था कि फिर मुझे जल्दी हो जाएगी, तो ऐसे ही मैं ना गरम करके खा लूँगी। तो अभी बस मेरे जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे वो ले लिए और ये सैंडविच ले लिए, और आराम से अभी बैठ के मैं इनको तसल्ली से खाने वाली हूँ, क्योंकि अभी बस भूख लग रही है ज़ोर से। तो कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना यार। मेरा तो मतलब ऐसा था कि वीडियो बना के और सारे काम करके टाइम पास में लगी हुई हूँ, मन बड़ा ही उदास सा है और मेरी मम्मी अगर ये वीडियो देखेगी ना तो वो तो कूटने वाली है मुझे इतनी मैंने उसको वो कर दिया है, बट कोई नहीं, क्या करें अब। और शिल्पा को मैंने बोला था आजा प्लीज़ मेरे पास, मम्मी नहीं है, तो वो भी बोलती है नहीं मम्मी नहीं है तो मैं नहीं आ रही, मेरा मन नहीं लगता। तो मैंने बोला मैं तो हूँ, मेरे साथ टाइम पास कर लेना। तो बोली नहीं मैं तो नहीं आऊँगी मम्मी के बिना। तो बट मैं क्या करूँ अब, मुझे तो फंसा के चली गई मम्मी। मैंने पहले मना कर दिया था उसको जब मैं आने वाली थी, तो मैंने बोला था उसको कि मत जाना प्लीज़ मत जाना, लेकिन फिर देखो मेरे को बेवकूफ़ बना के चली गई। वो उसने बोला कि नहीं जाऊँगी, बट बेवकूफ़ बना के चली गई, देखो क्या करूँ। फिर पापा खूब सारे ना फ्रूट्स ले आए थे, सब्जियां ले आए थे, तो अभी इनको भी वॉश करना था, तो सोचा कि चलो इनमें ही टाइम पास कर लेते हैं जब तक कि हमारी जो पालक और वो उनकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो पहले चलो सारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो ही धो लेते हैं, क्योंकि वॉश बेसिन अभी खाली करा ही था मैंने, फिर तो वापस इसमें आके बर्तन आ जाएंगे। क्यों कभी भी आप देख लो वॉश बेसिन कभी खाली नहीं होता है वो उसमें चीज़ें क्या, इनफेक्ट छोटे बर्तन आते ही रहते हैं, बट क्या करें, थोड़ी सी तसल्ली दे लेते हैं अपने आप को थोड़ा एक बार के लिए तो क्लीन करके। और फिर सारे यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स थे सब्जियाँ थी उनको मैं क्लीन करने में लग गई। सारे धो के रख देते हैं ना तो बच्चों को भी उठा के खाने में ना जोर नहीं आता, अदरवाइज़ बच्चे भी ऐसे करते हैं कि कौन ही उठाए कौन ही खाए।
तो उनके भी नखरे हो जाते हैं कि कौन इनको वॉश करेगा। तो चलो फटाफट से सारी जो सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं वो धो लेते हैं। यहाँ पे सारे फ्रूट्स ना मतलब ऐसे थे कि फेवरेट हैं, बस खाने हैं कैसे भी करके। और पापा पता नहीं कहाँ से एक आम भी ले आए अभी इस सीज़न में। अर्नव देखकर खुश हो गया था, बट उसने भी बोला मम्मा अभी तो सीज़न नहीं है ना आम का, फिर क्यों लाए नाना जी। तो मैंने बोला कि एक ही लाए हैं इसीलिए, क्योंकि सीज़न नहीं है, दवाइयों का है, इसलिए ज़्यादा नहीं दूंगी तुझे भी। तो उसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही दिया, बट वो खुश हो गया खा के कि मम्मी इतना टेस्टी था। बट क्योंकि अभी सीज़न नहीं है तो इतनी दवाइयों वाली सब्जियां खाना भी ना, मतलब फ्रूट्स या सब्जियां जो भी हैं वो खाना भी सही नहीं है। तो जब तक हमारा पालक बॉईल हो रहा था मैंने चढ़ा दिया, क्योंकि इसमें मैंने इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि वो मैं फूड फैट पे डाल दिया है मैंने, उसमें जाकर आप देख सकते हो। तो जब तक जो सब्जी के लिए मैंने बॉईल करा था पालक, उसके साथ प्याज टमाटर ये सब, तो वो ठंडा हो रहा था। तो तब तक अनवी ने बोला कि मम्मा मेरे बाल धो दो। संडे को ही वो धुलवाती है, अदरवाइज़ तो बीच में धोना होता है तो खुद धो लेती, क्योंकि उसका भी बहुत जल्दी का है ना स्कूल, तो ऐसे ही जल्दी से वो धो के चली जाती है। बट संडे को माँ बेटी को थोड़ा सा रहता है कि एटलीस्ट संडे को तो मैं उसका सर रगड़ के धो दूँ। तो उसको हेयर वॉश में करके आ गई। उसके बाद बनाई मैंने ये टेस्टी सी पालक पनीर। उसके बाद पापा को दिया सबसे पहले, क्योंकि उनको भूख लग गई थी। मैंने भी नाश्ता करा हुआ था तो मैंने तो खाया नहीं कि मैं लेट ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 11:30-12 बज गए थे नाश्ता करने में ही। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं पापा को देने लगी हूँ। उसके बाद बच्चों ने भी खा लिया। और फिर ना मतलब अचानक ही मुझे फिर ऐसे मैं सोचा कि पहले सारा काम करके मैं सो जाती हूँ 1:30 बजे के आसपास। पापा को भी खिला दिया था, बच्चों को भी खिला दिया था। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर में अब रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। मुझे सच में अकेले पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आती, तो इसलिए ना मैं ढंग से सोई नहीं थी रात में। तो मैंने सोचा अभी चलो मैं सो जाती हूँ। तो जैसे ही मुझे नींद आने वाली थी, अनवी पता नहीं वो क्या ही कर रही थी, उसने अपनी बुक से इतना ज़्यादा वो करा। तो देखो पूरा किचन मैंने एक बार क्लीन कर दिया है कि चलो अब पूरा काम ख़त्म हो गया है और अब बस मैं सोऊंगी, अब मैं कुछ नहीं करने वाली। तो यहाँ पे मैं सोने की कोशिश कर रही थी और फिर बस रणवीर ने पता नहीं अपने बुक से क्या करा, तो उसने सोने नहीं दिया। फिर 3-3:30 बजे तक मैं ऐसे ही पड़ी रही, कुछ कुछ वीडियोज़ एडिट कर लिए। उसके बाद मुझे लगी भूख। अब मुझे सिर्फ पालक पनीर और राइस खाने का मन नहीं हो रहा था, मुझे था कि यार कुछ तो और भी चटपटा सा बनाओ। तो मुझे याद आया कि बैंगन लाए थे पापा भरते के लिए, तो आज तो बैगन भाजा बनाते हैं। तो सिर्फ मेरे लिए मैं बना रही हूँ, इसलिए 4 पीसेस मैंने काटे और सॉरी जो आधा बचा हुआ था ना वो मैंने रख दिया। फिर उसके बाद उसमें बस नमक, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर ये सब लगाया और झटपट सॉरी बहुत ज़्यादा खांसी सी हो रखी है मेरे को, इसलिए बीच बीच में अगर खांसी आ जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। तो हाँ, तो थोड़ी सी मुझे चटपटा ऐसे खाने की क्रेविंग हो रही थी और मैं मतलब ऐसा था कि अब क्या ही सोऊंगी, मुझे नींद आ नहीं रही थी। फिर मम्मी जी का भी फ़ोन आ गया था। फिर हमें एक्चुअली पापा के लिए स्वेटर लाने बाहर जाना था पतिदेव के साथ, तो उन्होंने भी बोल रखा था कि संडे को चल लेंगे। तो फिर खाना खा के मैंने उनको फ़ोन करा कि भाई कब तक चलोगे तो उन्होंने बोला बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने सोचा कि चलो चाय बना लेती हूँ। तो खाना खा के फिर चाय बनाई और उनके लिए भी बना ली थी। फिर हम लोग बाहर चले गए थे और बाहर जब उनके साथ गई थी तो मैं फ़ोन नहीं लेकर गई थी, मैं ऐसे ही मतलब क्योंकि मुझे पता ही पहले तो उन्होंने बोला था कि अपन विद्याधर की तरफ जाएंगे और फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं किधर जाना होता है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैं सोचा एकदम मैं क्योंकि सुबह से मैं व्लॉगिंग कर रही थी, सुबह से वीडियोस बना रही थी, सुबह से मेरा मूड थोड़ा सा ऐसे ही ख़राब सा चल रहा था मम्मी के चक्कर में, तो इसलिए मैंने फिर बाहर का वीडियो बनाया ही नहीं और ऐसे ही बस निकल गई थी। और फिर वहाँ से बच्चों के लिए हम कोल्ड कॉफ़ी ले आए थे, क्योंकि बच्चों ने तो इनफैक्ट बोला था कि कुछ मम्मा स्पेशल लेकर आना, लेकिन मैंने सोचा कि सुबह भी उनको क्योंकि ब्रेड खिलाई थी तो अर्नव ने बोला था कि मम्मा पाव भाजी लाना, और उसके पापा भी बोल रहे थे ले चलते हैं, बट मैंने बोला सुबह भी खाई थी उन्होंने ब्रेड और अभी भी पड़ी हुई है।
वो बोलेंगे तो मैं कुछ बना दूंगी ब्रेड से, बट अभी बाहर का तो नहीं खिलाऊंगी एटलीस्ट। उसके बाद मैं, हाँ, मम्मी के यहाँ हूँ तो मैं उनको पार्टी करवा दूंगी बाद में, बट अभी सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी लेकर चल लेते हैं। तो ये देखिए बातों बातों में मेरा बैंगन भाजा भी बन गया और मेरी जो इंटरेस्टिंग सी प्लेट है वो भी रेडी हो गई। और इतना यम्मी था ना, मतलब सच्ची में यार बड़ा ही टेस्टी सा बना था। और यहाँ पे उनके लिए मैं कोल्ड कॉफ़ी लेकर आ गई थी, और आप देख सकते हो फिर से वही सूट डाल रखा है मैंने इसी सूट में गई थी और अर्नव जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि मैंने मम्मा आपका भी कोल्ड कॉफ़ी ना मैंने फ्रीज़र में रख दी, जबकि मम्मी का फ्रिज ना फ्रिज में ही कन्वर्ट कर रखा है उन्होंने, फ्रीज़र नहीं है अभी। तो फिर मैंने भी अपनी कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय करी बच्चों के साथ, और उनसे पूछ रही थी डिनर के बारे में। तो उन्होंने बोला कि पालक पनीर खा लेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत पड़ा था, थोड़ा पतिदेव को भी दिया मैंने कि वो भी इंजॉय कर ले। और फिर पापा के लिए जो आधा बैंगन बचा हुआ था ना, उसका बनाया भरता, यहाँ पे आटा भी लगा लिया। और अर्नव अभी अपना जो कोल्ड कॉफ़ी है वो मज़े ले लेकर पी रहा है। उसके बाद आ गया हमारा डिनर। अर्नव और अनविन दोनों ने ना राइस और वही सब खाया। मैंने यहाँ पे रोटी लेकर आई, फिर गुलाब जामुन हम तीनों के ही हैं, सब तीनों ने खाया है मिलके, ऐसा मत समझो कि मेरे अकेले गए, हम तीनों ने मिलके खाया है। फिर हो गई रात, और रात में सारा काम फिनिश करके यहाँ पे बना लिया अपना दूध। और मम्मी की यहाँ पे ना वो जो पैकेट वाला दूध आता है ना वो है, तो उसका टेस्ट मुझे आजकल पसंद नहीं आता, क्योंकि हम लोग गाय का दूध लेते हैं, तो इसलिए ना वहाँ पे जितने दिन दूध लिया उस कॉफ़ी बना के ही लिया था, थोड़ी सी कॉफ़ी डाल के। तो ये था बस मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो, अगर आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सारा काम फिनिश करके किचन की लाइट अब हो गई बंद, आ गया मेरा दूध। अब यहाँ पे मैं और बच्चे मारेंगे गप्पे, वो तो दोनों सो जाएंगे और मैं फिर से रात्रि जागरण में बैठूंगी। क्या करूँ, नींद तो आने वाली नहीं है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।